हमने डे 14 आज स्टार्ट किया है एंड डे 14 में चैप्टर नंबर 14 हमारा है। चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। प्रकृति के 3 गुण हैं, हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है एलेबोरेटली कि प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है। आज हम इसके बारे में थोड़ा एलेबोरेटली डिस्कशन करेंगे। 3 गुण क्या है वैसे तो हम सब समझ ही गए। प्रकृति के 3 गुण क्या है और ये कैसे एक्टिवेट करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, प्रकृति के 3 गुणों का क्या रोल है, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रकृति के 3 गुण यानी आप देख रहे हैं इस स्लाइड में 3 देवियां हैं, 3 एनर्जी है एक्चुअली। ये मैं और आगे बताऊंगी। ये 3 एनर्जी है, एक ब्लू कपड़े में, एक रेड कपड़े में और एक व्हाइट है। एक्चुअली व्हाइट ड्रेस है पर येलो उनका ब्लाउज जो है येलो है। ओके, हु इज दिस प्लीज? हरे कृष्णा माता जी, या जो भी है आप पेन को कंट्रोल रखिए। तो 3 देवियां हैं। जो ब्लू कपड़े वाले हैं वो तमोगुण के कंट्रोलर है। ये रेड वाले हैं रजोगुण के कंट्रोलर है। एंड व्हाइट एंड येलो वाले जो हैं ये सतोगुण के कंट्रोलर है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 देवियां हैं। एक्चुअली these three आर द एनर्जीज ऑफ लॉर्ड। भगवान श्री कृष्ण की ही एनर्जी है। भगवान एक्चुअली खुद कुछ नहीं करते हैं। हमने पहले प्रीवियस 1-2 क्लास पहले हमने बताया था कि कोई बड़ा जैसे मालिक, हमने मुकेश अंबानी का एग्जांपल लिया था कि जैसे उनको कुछ पर्सनली करने का दरकार नहीं है, उनके एनर्जीज फंक्शन करते हैं। उनके जो स्टाफ्स है, एम्प्लॉयड है, जिनको इन्हें हायर किया हुआ है, वो उनके बिहाफ में उनका सारा काम करते हैं। वो तो जस्ट जाकर सुपरविजन करते हैं और देखने में लगता है कि ये तो कुछ ही नहीं कर रहा है, लेकिन ही इज एक्चुअल ऑनर। उनकी उन्होंने अपनी एनर्जी को लगाया हुआ है सभी जगह। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पर्सनली कुछ करना नहीं होता है आकर। वो तो यहाँ इस जगत में आते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनका एक ही काम है, एक्चुअली एक ही काम है, इतना भी नहीं है। तो अपने भक्तों के साथ लविंग ट्रांजेक्शन्स, अपने भक्तों के साथ प्रेममय संबंध को वो लीलाओं को करने के लिए आते हैं, और कुछ दूसरा पर्पस नहीं है। और आते हैं तो एक साथ कई जो बोलते हैं एक पंथ कई काज हो जाते हैं। तो 3 मोड्स ऑफ नेचर में हम देखते हैं कि ये भगवान की एनर्जीज हैं, कैसे फंक्शन करती है और हमारे लाइफस्टाइल में कैसे इफेक्ट होता है। इस चैप्टर को हमने एक कीवर्ड दिया है, ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है जाल, जैसे किसी चुंगल में फंसना। तो ये ट्रैप क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि सारे जो जीव है प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं, और उनको मालूम भी नहीं है कि ये प्रकृति के 3 गुणों के ट्रैप में है, यानी चुंगल में है। और उनको लगता है कि वो बंधे हुए नहीं है, वो फ्री है, पर एक्चुअली वो बंधे हुए है, ट्रैप में है। तो टी से है 3 मोड्स। वो 3 मोड्स क्या क्या है, श्लोका नंबर 1 to 9 हम जानेंगे। आर से है रेस फॉर प्रोमिनेंस। ये 3 गुणों में हमेशा स्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। श्लोका नंबर 10 से 13 तक हम देखेंगे कैसा स्पर्धा या कैसा प्रोमिनेंस के लिए इनमें रेस चलती रहती है, स्पर्धा चलती रहती है। ए से हम देखेंगे एक्शंस इन मूड्स। इन 3 गुणों के अंतर्गत हम जो एक्शंस करते हैं उनका रिजल्ट और इनका इफेक्ट हमारे जीवन में क्या आता है। 14 to 18 नंबर श्लोका। एंड पी से है प्योर लाइफ। प्योर लाइफ मतलब भगवान अल्टीमेटली किस लाइफ को प्योर लाइफ बोल रहे हैं और उसका सिम्टम्स क्या है, उसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 19 से 27 तक इसमें हमारा आएगा। कुल यहाँ पर 27 श्लोक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि ये गुण है क्या। एक्चुअली गुण मतलब तो होती है विशेषताएं, उनका क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? तो जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो भगवान ने 3 पुरुष अवतार तो लिए थे। पुरुष अवतार हमने बताया था आप लोगों को, महाविष्णु, देन गर्भोदक्षाय विष्णु, देन क्षीरोदक्षाय विष्णु यानी परमात्मा। ये पुरुष अवतार है। जब पुरुष अवतार ले लिया
और गर्भोदक्षाय विष्णु से पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि हो गया। उसके बाद परमात्मा हर जीव के हर घर घट घट में वास हो गया। उसके बाद अभी क्या फंक्शन करना है, कि फंक्शन के लिए फिर भगवान ने 3 एनर्जीज में अपने आप को, जिसको कहा जाता है गुणा अवतार। गुणा अवतार में ये सब सारा चीजें जो है ये आपको भागवतम में और अन्य शास्त्रों में मिलेगा। क्योंकि अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जस्ट संक्षेप में आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो 3 गुण अवतार भगवान ने लिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुण अवतार है भगवान के। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के रूप में सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, और ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण का, और शिव जी के रूप में तमोगुण का कंट्रोल करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इंग्लिश में हम बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। सतोगुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, एंड तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुण के अध्यक्षता विष्णु है, रजोगुण के ब्रह्मा है, और इनके शिव जी है। इनका काम क्या है? सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। और ये तीनों, इन्होंने एक एक गुण को कंट्रोल, इन एक एक गुण के ये कंट्रोलर बने हैं, मालिक बने, एक एक गुण के ये अध्यक्ष बने। तो सतोगुण में विष्णु जी कार्य करते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी, एंड तमोगुण में शिव जी। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है क्या? तो मान लीजिए एक हम कमल पुष्प का यहाँ पर एक जस्ट ड्राइंग लिए हैं, जस्ट समझने के लिए। तो ऊपर का फर्स्ट हेड पोर्शन जो है वो है सतोगुण, मिडिल पोर्शन इज रजोगुण, एंड तमो, जो तमो है वो एकदम लोअर पोर्शन, एकदम लास्ट का पार्ट होता है। इन तीनों के एक एक सृष्टा है, सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना। तो सतोगुण का जो सिम्टम्स है वो क्या है? तो सतोगुण का सिम्टम्स है, हम कैसे पहचानेंगे कि सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है? तो कहा जाता है हमारे डेली एक्टिविटीज से, हमारे व्यवहार से, हमारे हमारे एक्टिविटीज से, हमारे बोल चाल से ये रिफ्लेक्ट होता है कौन किस मोड में है। तो सतोगुण का है जैसे कि वो बहुत हार्मनी में रहता है, बहुत शुद्ध जीवन बिताना चाहता है, बैलेंस लाइफ है, प्रकाशमय जीवन है उसका, उसको किसी चीज का दुख नहीं होता है, अपने आप को वो हर चीज में एडजस्ट करना जानता है। ये सतोगुण के कुछ लक्षण है, आगे और मैं बताऊंगी। रजोगुण में है वो नित्य कुछ चेंज चाहता है, एक चीज से उसका मन ही नहीं भरता है, कीप ऑन चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, कि जितना भी हो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और कुछ एक्शन करना है, कुछ क्रिएटिविटी करना है, एनर्जी फोर्स रहता है, कुछ दिखाना है, कुछ बनना है। रजोगुण, राजसिक गुण भी बोलते हैं इसको, इसको सात्विक गुण बोलते हैं, और इसको तामसिक गुण बोलते हैं। तामसिक गुण में क्या होता है? वो बहुत लेजी रहता है, आलस्य उसके अंदर रहता है, उसको अज्ञानता में रहता है, उसको पूरा प्रॉपर किसी चीज का रियल ट्रू ज्ञान नहीं रहता है। जो उसने सोच लिया वही है, वही बढ़िया है। उसका क्या होता है? कुछ करना भी नहीं, किसी को कुछ करने भी नहीं देना। थका हुआ, हमेशा दुखी, हमेशा पिछली बातों को लेकर रोते रहना, कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं ये होता तो ये कर लेता, बड़ी बड़ी बातें बोलना, ये तमोगुण का कुछ लक्षण है। प्रकृति, ये जो कृष्ण है, ये प्रकृति इनकी एनर्जी है, और प्रकृति 3 एनर्जी से काम करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये 3 एनर्जी है वो जीवों को कंट्रोल करती है अलग अलग तरीके से। ये जीव जो है एक्चुअली इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, प्रकृति के जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इनके हाथों का कठपुतली है, ये नाचना चाहता है। जैसे जिस गुण में हम इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेंगे, वैसा वो गुण जो है वो वो ऊपर में आ जाएगा और वो ज्यादा नाचना चाहेगा। हमेशा एक ही गुण में कोई नहीं रहता है, मिक्सचर चलते रहता है हमेशा। कभी सतोगुण ऊपर, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण ऊपर, कभी कॉम्बिनेशन है सतो रजो का, कभी रजो तमो का, हमेशा मिक्सचर चलते रहता है। अभी ये गुण क्या है? इतनी देर से हम गुण 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 पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में गुण मतलब होता है एक्चुअली रस्सी। गुण का 2 मीनिंग होता है एक्चुअली। एक गुण मतलब होता है क्वालिटी, उसमें निहित जो उसका विशेषता है वो, या तो फिर, और एक होता है रस्सी। तो रस्सी यानी गुण होता है। इसको रस्सी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गुना फॉर्म में आता है। रस्सी जो होती है उसमें देखिए 1 2 3 ऐसे, जैसे कोई चोटी गूंथता है ना, वैसे गुण फॉर्म में रहता है, गुना हुआ रहता है, इसीलिए इनको गुना कहा जाता है।
और ये गुणा क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, रजोगुण वाला थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा रहता है, तमोगुण वाला कंप्लीटली निगेटिव रहता है। इन ये जो सतोगुण वाला ये किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता एक्चुअली। और इस तरह से ये तीनों फंक्शन काम करते हैं। हमने जैसे बताया गुण, तो ये देखिए एक से एक गुथा हुआ रहता है, इसीलिए गुण। अब हम बोल सकते हैं कि हमने अभी बात किया कि मनुष्य जो है एक ना एक गुण में रहता है, कॉम्बिनेशन में रहता है। पर आप बोल सकते हो कि मेरा हाथ तो फ्री है, मैं तो कुछ किसी चीज से बंधा हुआ नहीं। ये रस्सी कैसी है, ये रस्सी एक कंप्लीटली अनसीन रस्सी है जो दिखती नहीं है, लेकिन वी आर बाउंड। हम इनके अनुसार फंक्शन करने के लिए बाउंड होते हैं। कैसे? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ हमारे आपको समझ में आए। हम सपोज कीजिए कहीं लॉन्ग ड्राइव गए हैं और गांव के इलाके में या जंगल के इलाके में हम क्रॉस कर रहे हैं, और नेचर कॉल हो गया अचानक से। हमको नेचर कॉल का टेंडेंसी हो गया, यानी हमको टॉयलेट या पोटी का टेंडेंसी हो गया। और हमको मालूम है कि हमारे पास कोई, मैं जंगल में ट्रेवलिंग कर रही हूँ, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। पर अब जब कॉल आ गया, मुझे अभी कुछ ना कुछ व्यवस्था करना होगा। आई कांट कंट्रोल, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं बंधी हुई हूँ। किस चीज से बंधे हुए हो आप? इन गुणों से। कोई किसी के घर पे डेथ हुआ, अभी थोड़ी देर पहले डेथ हुआ, और बॉडी को नाइट तक होल्ड करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो बॉडी को शमशान ले जाना है। सब दुखी है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं किसी किसी को भूख सताती है। इग्नोर करते हैं, नहीं खाते, अलग बात है। अरे इस सिचुएशन में भूख क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है? वी आर बाउंड। नींद आ रही है, घर के डेड बॉडी पड़ी हुई है या कोई बहुत बीमार है, लेकिन हम झपकी मारते हैं। अरे क्यों कंट्रोल नहीं है हमारी नींद पर हमारा? वी आर बाउंड। किससे बाउंड है? इन प्रकृति के गुणों से। भूख अपने आप लगती है, अपने आप दुख होता है, अपने आप दुख होने से आंसू आ जाते हैं, अपने आप क्रोध आने से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वी आर बाउंड टू फंक्शन एज पर अस आवर दिस प्रकृति के जो तीन गुण है उनके अनुसार। जो सतोगुण है वो स्पिरिचुअलिटी प्रिफर करते हैं, जो सतोगुण में होते हैं वो प्रकाशमान होते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है उनके अंदर, प्योरिटी, प्योर लाइफ फॉलो करना चाहते हैं, साफ सफाई, प्योरिटी, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहते हैं, थोड़ा सत्यवादी होते हैं। इनकी बहुत ज्यादा ऐसा अनकंट्रोल्ड इच्छाएं नहीं है, मन में इच्छाएं आती है लेकिन संतुष्टि है, होगे तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। बहुत ज्ञान, इनमें ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं। करने से पहले सोचते हैं ये करने का इफेक्ट क्या है, करने के बाद अफसोस नहीं करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं। बहुत पीसफुल एंड काम भी रहते हैं। ये सतोगुणी के लक्षण होते हैं। यानी जो सतोगुणी होता है वो स्पिरिचुअलिटी के एक्सपेक्ट्स को मानते हुए चलता है, और ये सारा जो भी इसके अंदर बाकी के जो भी गुण है वो फिर अपने आप उसमें आने ही है। पर रजोगुण वाले भाई साहब का क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी में है और ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, राजसिक, रजो टाइप, राजा टाइप, रजवाड़ा टाइप उसका फीलिंग है। कभी भी अपने पोजीशन से हैप्पी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता है। उसके पास होगा तो भी दुखी, नहीं होगा तो ऑब्वियसली दुख होना ही है। और इसका क्या रहता है? हमेशा पेशनेट, बहुत पेशनेट रहता है, फुल ऑफ डिजायर्स रहता है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स पूरा करना है, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। बहुत हाईली एम्बिशियस व्यक्ति होते हैं ये। और उस एम्बिशियस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो कई कई बार अपना अपना स्पिरिचुअल तो चलिए उसका ताक पे रहता ही है, अपना मटेरियल भी, घर परिवार, पीस, धर्म आदि सबको ताक पे रख देते हैं। और रेस्टलेस रहते हैं, कुछ ना कुछ करना है, बनना है, दिखाना है, जो हुआ है अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो सामने वाला इतना करने लग गया, एनवियस नेचर होता है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे पीछे वो आया था, वो आगे बढ़ गया, मैं यही रह गया। इस टाइप का रजोगुणी नेचर रहता है। कंट्रोलिंग करना, लॉर्डशिप करना, जैसे राजा का नेचर रहता है। एंड ये जो है ये ब्राह्मण का नेचर के तुल्य कंपेयर कर सकते हैं आप। और तामसिक, तामसिक गुण कैसे होते हैं? तो तामसिक गुण वो होते हैं जो डेमोनिक नेचर होते हैं, राक्षसी स्वभाव वाले। ना किसी का भला करूं, ना खुद का ही भला हो, और हमेशा अज्ञानता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, हमेशा आलस्य। इनका क्या नेचर होता है? कल करे सो परसों, कल कर, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों। इनका ऐसा नेचर रहता है, अरे कर लेंगे ना, हो जाएगा, टालते रहते हैं चीजों को।
और हमेशा दुखी रहते हैं और अपने आसपास जिसके साथ घिरे रहते हैं उनको भी दुखी कर देते हैं। कभी ना तो खुद खुश रह सकता है, ना किसी और को खुश रहने देता है, ना खुद कुछ अच्छा एक्टिव करता है, ना खुद कुछ किसी को करने के लिए प्रोत्साहन करता है। बस पिछली बातों को रोते रहना और दूसरे के साथ कंपेयर करके अपने आप को धिक्कारना, ये सारी चीजें तामसिक लोगों के अंदर, तमोगुणी के अंदर होता है। वही जो चीजें मैंने बताई, इसका और विशद व्याख्या यहाँ पे है। पर सतोगुणी व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड भाव रहता है, वो बहुत दयालु होता है। बाकी तो हमने पढ़ा, रजोगुणी व्यक्ति में हमेशा खोने का डर रहता है, इगोइस्टिक भी बहुत होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये लोग। सेल्फ सेंटर्ड इन द सेंस खुद का हो जाना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तमस तामसिक गुण वाले जो है, हमेशा उनका दिल भारी रहता है, कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, मेंटली एकदम डल रहते हैं, कोई आइडियाज, कुछ क्रिएटिविटी कुछ नहीं है। एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक रफ आइडिया हो गया आप कौन से नेचर से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। और अभी हमको कौन से गुण से ताल्लुक रखना है भगवान बताएंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 1, सॉरी चैप्टर नंबर 14 श्लोका नंबर 1। श्री भगवान वाच प्रकृति के 3 गुण परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परमासिद्धमितो गता। इस श्लोका में अर्जुन महात्मा, भगवान जो है अर्जुन महात्मा से बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं सारा ज्ञान का, उस ज्ञान को मैं और एलेबोरेटली तुमको बता रहा हूँ, ताकि इस ज्ञान को जानकर जो परम गुह्य ज्ञान है उसको तुम और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको। यानी परम गुह्य ज्ञान था सरेंडर अनटू मी, भगवान के भक्त बनो। तो भगवान की भक्ति आप और अच्छे से कर सकते हो, और अच्छे से कर सकते हो इन द सेंस, यहाँ पर उन्होंने कहा है अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों के सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त की है। यानी समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यानी मैं जो ज्ञान बोल रहा हूँ ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, रियलाइज नॉलेज भी है। विमला सराफ जी आप स्क्रीन मत छुइए। भगवान ने कहा, भगवान ने बताया कि अब मैं तुमको जो ज्ञान बता रहा हूँ, तो जो मैंने तुमको परम गुह्य ज्ञान बताया ना, उस ज्ञान से तुमको उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ज्ञान बहुत हेल्प करेगा। तो क्या होता है, हम हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि हम ये क्यों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान अननेसेसरी क्यों इन गुणों के बारे में हमको बता रहे हैं। तो भगवान अननेसेसरी नहीं बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है, जब तक कोई इस गुण में रहता है वो कभी भी भगवान के बारे में या भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इवन नॉट इवन सतोगुण में भी, सतोगुण भी बहुत अभी निचले स्तर में है। कैसे है मैं बताऊंगी। तो इसीलिए भगवान हमको बता रहे हैं कि देखो, जब आपको पता चल जाता है कि कोई मेरा शत्रु है, तो शत्रु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी क्या कमजोरी है, वो क्या करता है, वो उसका क्या एक्शन होने वाला है। इसी तरह हमको पता चल गया है कि ये प्रकृति के 3 गुण जो है, इनके साथ मैं भगवत धाम नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे इन प्रकृति के 3 गुणों से बाहर अगर निकलना है, तो प्रकृति के 3 गुण है क्या पहले जानना होगा। जब तक हम खट्टा नहीं जानेंगे तो हम मीठा कैसे अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमको भगवान बता रहे हैं, ताकि हम इन दुश्मनों पर कंट्रोल कर सकें, और कंट्रोल करने के बाद हम इस पर विजय प्राप्त कर सकें। तो गुण हमने देखा कि किस तरह कार्य करते हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि इसके बारे में अगर तुम जान जाओगे, परम गुह्य ज्ञान को जो मैंने तुमको दिया था उसको बहुत आसानी से प्राप्त करोगे। ऐसा मुनियों ने करके भी देखा है, करके भी पाया है। श्लोका नंबर 2 में हम देखते हैं, भगवान आगे बता रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। क्या होगा अगर हम इस ज्ञान में स्थित हो गए, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे जैसी प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का जैसा नेचर प्राप्त कर सकते हैं। और
इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। यानी वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। ना तो अब उसको वापस क्रिएशन में आना पड़ेगा, ना डिस्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को विज्ञान करके, रियलाइज करके मेरे भगवत धाम को आया जा सकता है। यहाँ वैकुंठ का एक छवि है कि किस तरह भगवान की सेवा में सब लगे हुए हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं, सब एक्टिविटीज सारी कर रहे हैं, बट सेंटर उनका कृष्ण है। और यही वैकुंठ जैसा माहौल हम भागवत गीता से अपने घर में अभी इसी पृथ्वी लोक में भी बना सकते हैं। जस्ट एंगेज योर माइंड एंड एक्टिविटीज फॉर कृष्णा, और सब काम करो, हर एक्टिविटीज करो, लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए, प्रोप्राइटर उनको समझते हुए करो, और सब कुछ एक दिन उनको सौंप के जाना है। ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, तो अटैचमेंट नहीं होगा ज्यादा। फिर तीसरे नंबर श्लोका में हम देखते हैं, हे भरत पुत्र, इसमें आगे बताया है कि जो ये भौतिक जो जगत है ना, ये कैसे बना हुआ है, ये कैसे एक्टिवेट होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति, इसमें सारे जीव आते हैं, लेकिन इस प्रकृति में सारे जीव आते कैसे हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकृति को इम्प्रेग्नेंट करता हूँ। इम्प्रेग्नेंट मतलब मैं इसको गर्भस्थ करता हूँ। कैसे गर्भस्थ? यानी प्रकृति, मदर नेचर जो है, कृष्ण की वाइफ है। कैसे गर्भस्थ करते हैं? तो इनके बीच में, हम जैसे साधारण स्त्री और पुरुष के बीच में फिजिकल रिलेशन होने के बाद वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन भगवान प्रकृति को जस्ट बाय ग्लेंस, जस्ट प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, और मदर नेचर जो है उनको इम्प्रेग्नेंट करते हैं। और इम्प्रेग्नेंट करके क्या करते हैं उनको, यहाँ पर स्लाइड में देखिएगा, मेकिंग पॉसिबल द बर्थ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी 84 लाख योनियां हैं उनका फिर उत्पन्न होता है। ऐसा बताने के बाद भगवान चौथे नंबर श्लोका में आगे बता रहे हैं, तुम ये जान लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदह पिता हूँ। आई एम द सीड गिविंग फादर। कृष्णा इज आवर फादर एंड मदर नेचर, प्रकृति है, मटेरियल नेचर जो है, शी इज आवर मदर। हमारे पिता जो है मदर नेचर पर जस्ट दृष्टिपात करते हैं, और मदर नेचर को हर वो कैपेसिटी देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट कर सके, जीवों को प्रोड्यूस कर सके, जन्म दे सके। और इस तरह से सारे जीव इस पृथ्वी पर, इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और आप देख सकते हैं कि समस्त प्रकार की योनि, शुड, ये हम लोगों को जानना चाहिए, जितनी प्रकार की योनियां हैं सभी के बीज प्रदह पिता कौन है? भगवान। भगवान खुद बता रहे हैं भागवत गीता में, और किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। बाकी सबने बताया आई एम सन, हम पुत्र हैं, हम पुत्र है, या मैं मैसेंजर हूँ, लेकिन भगवान बता रहे हैं मैं ही भगवान, मैं ही बीज प्रदह पिता हूँ। 5वें नंबर श्लोका में हम देखते हैं, सतः रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो कहा जाता है कि सारे लोग जो है यहाँ इस सृष्टि में, जितने भी जीव हैं, लोग हैं, ये इस सतो रजो और तमो गुण में बंधे हुए हैं, बाउंड है, अनसीन रूप है, एक नहीं दिखने वाला रस्सी है, पर ये रस्सी कार्य कर रहा है। और जीव चाहते हुए ना चाहते हुए भी, कई कई बार हम चाहते हैं मैं गुस्सा नहीं करूंगी, पर मैं ना चाहते हुए गुस्सा करती हूँ। कई बार हम चाहते हैं कि मैं रोना धोना नहीं करूंगी, पर हमको रोना धोना आता भी है। कई बार हम चाहते हैं कि मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगी, बट समटाइम्स वी आर बाउंड, कोई बाउंड करता है हमको। कौन? तो ये हमारे गुण है, हमारे अलग अलग गुण है। हम जिस गुण में ज्यादा अपने आप को रखते हैं, वो गुण ही हमारे व्यवहार में, हमारे डेली एक्टिविटीज में, हमारे बॉडीली फंक्शंस में, सब में वो दिखाई देता है। और छठवां, सातवां और आठवां जो श्लोका है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि देखो, सतोगुण जो है वो बेस्ट है, सतोगुण जो है वो इन तीनों गुणों में बेस्ट है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं सतोगुण बेस्ट होने के बावजूद भी, सतोगुण यद्यपि आपको प्रकाशवान, ज्ञान से प्रकाशवान रखता है और समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करता है। जब आदमी सतोगुण में होता है तो वो पाप से परे रहता है, पाप से बचता है। और पाप से बचने के कारण, पाप से बचने के कारण क्या होता है, वो हमेशा सतोगुण में उसकी बुद्धि काम करती है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, और वो हमेशा पुण्य का एक्टिविटीज करता है। तो क्या होता है, सतोगुण में ज्ञान का प्रकाश होता है, इसके कारण वो पाप से दूर रहता है। लेकिन फिर भी सतोगुण में रहकर वो बंधता है,
बंधता मतलब इस कंडीशन, सतोगुण भी उसको बांधता है। किस चीज से बांधता है? कहा जाता है ज्ञान और सुख से। वो जो सतोगुण से मिलने वाला जो सुख है, मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं किसी का चोरी नहीं की हुई हूँ, पूरे सोसाइटी में पूछ लीजिए कोई लेनदारी देनदारी नहीं है मेरी, इस टाइप का जो जो सुख है ना, सतोगुण उस सुख से बांधता है और ज्ञान से भी बांधता है। इसके बाद भगवान 7वें नंबर श्लोका में बता रहे हैं कि रजोगुण भी व्यक्ति को बांधता है, यानी सतोगुण भी फ्री नहीं करता है, सतोगुण भी बंधन का कार्य है, सुख और ज्ञान से बांधता है। रजोगुण जो है, वो रजोगुण तो अनलिमिटेड डिजायर्स के कारण होता है ना, उस अनलिमिटेड डिजायर्स, अनियंत्रित इच्छाओं के कारण होता है। अनियंत्रित इच्छाओं के कारण होने के कारण क्या है, वो हमें आसक्ति से, इस संसार में आसक्ति से बांधता है। हम कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, और जो भी मिलता है उससे संतुष्ट तो कभी होते ही नहीं है, और रोज रोज नया नया हमारा प्लानिंग रहता है और नया टारगेट्स बनते रहता है। इस कारण कहा जाता है कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो कर्मों के बंधन से सॉरी रजोगुणी व्यक्ति जो है वो कर्मों के बंधन से बनता है। फिर तमोगुणी व्यक्ति का क्या है? तमोगुणी व्यक्ति तो अज्ञानी था, जैसा कि हमने बताया। अज्ञानता के कारण वो हमेशा मोह में रहता है, भ्रम में रहता है, कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं था, कंफ्यूज स्टेट में रहता है, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, अच्छा होगा नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसका रहता ही नहीं है। और इसके कारण वो हमेशा निद्रा, आलस्य, प्रमाद, दुख, इन सब से बंधा हुआ रहता है। सतोगुण सुख और ज्ञान से, रजोगुण जो है वो सकाम कर्म से, तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, भय, शोक आदि से बांधता है। और 9वें नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं इसका मतलब है तीनों तीनों जो गुण है वो किसी न किसी कारण से हमको बांध रहे हैं, हम बंधे हुए हैं इन तीनों गुण से। और 10वें नंबर श्लोका में फिर आगे भगवान बता रहे हैं, देखिए इन गुणों में भी निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। स्पर्धा चलती रहती है मतलब ये गुण भी जो है हमेशा एक दूसरे को दबाते हैं। वो सोचता है 10 से 13 हम लोग सेकेंड फेज में आ गए हैं, इसका आर जो है रेस फॉर, इसके स्पर्धा के रेस में आ गए हम। इसमें क्या होता है, सतोगुण कभी रजोगुण पे हावी होता है, कभी जैसे मैं एकदम अभी सोच के रखी थी मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बहुत अच्छे से रहूंगी, लेकिन ऐसा एक वो हो गया कि अपोजिट में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मुझे एजिटेट किया, और एजिटेट करने से मैं एकदम रजोगुण खा लूं, डांट लूं, मार दूं उसको, ऐसा एक्टिविटी में आ गई मैं। तो फिर कभी कभी क्या होता है, रजोगुण में मैं सोचती हूँ कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं सामने वाले को दबाने जा रही हूँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी तमोगुण मुझ पे हावी हो जाता है और पता चलता है मैं उसको रुलाने गई थी, मैं रो धो कर आ गई, मैं फेल्यूर हो गई, सामने वाला विजयी हो गया। इस चीज का मतलब हर टाइम गुणों का स्पर्धा चलता रहता है, मैं भागूं आगे, मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं, ऐसा स्पर्धा होते रहता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक हमारे चेंजेस आता है। जब हमारे जीवन में 11वां नंबर श्लोका, जब हमारे जीवन में रजोगुण सतोगुण की वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो भागवत गीता में भगवान बता रहे हैं जब रजोगुण की वृद्धि होती है, 11वां नंबर श्लोक आप देखिएगा, सतोगुण की जब वृद्धि होती है तो हमारे शरीर 9 द्वार में, हमने बताया था 9 द्वार है, 2 आंख, 9 कान, 2 कान, 2 नाक के नथुन, मुंह, लिंग और गुदा, ये 9 द्वार से हमारा शरीर का निर्माण होता है। 9 द्वार रहते हैं हमारे शरीर में। जब सतोगुण का वृद्धि होता है तो ये 9 द्वार में ज्ञान और प्रकाश, शास्त्रों का ज्ञान और प्रकाश, ये जब आ जाता है तो जो जीव है वो वास्तविक में सभी चीजों को देख पाता है, सुन पाता है, समझ पाता है, अनुभव कर पाता है, यानी वो धर्म में स्थित हो जाता है जब सतोगुण की वृद्धि होती है लोगों में। लेकिन जब रजोगुण की वृद्धि होती है, स्पर्धा में कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है, उस वक्त क्या होता है, 12वां नंबर श्लोका बताता है, उस वक्त मनुष्य में लोभ, ग्रीड, और क्या आता है, भोग, भोगने की इच्छा, और बहुत कठोर प्रयास, गधा खटनी करके भी अचीव कर रहा है, लेकिन मैं करूंगा, अनियंत्रित इच्छाएं करने, एक टारगेट साधने गया था लेकिन फिर और बड़ा टारगेट क्रिएट करके आ गया, अब जो किया था उससे हैप्पी नहीं है, और ज्यादा चाहिए। और हैंकरिंग, बहुत ज्यादा लालसा, चीजों के प्रति, लोगों के प्रति, भोग के प्रति लालसा उत्पन्न होती है, और वो फिर
उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, परमात्मा की आवाज आती है ना, ये सतोगुणी व्यक्ति जो है परमात्मा की आवाज सुनता है, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति जो है परमात्मा की आवाज को दबा देता है और अपने मनमाने तरीके से सब कुछ करता है। और तमोगुणी में जो व्यक्ति है, श्लोका नंबर 13 देखिएगा, तमोगुण में जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, उसका तमोगुण का लेवल जब हाई हो जाता है, तो वो अंधेरा यानी अंधकार यानी अज्ञानता में, इनएक्टिवनेस में, पागलपन में, मोह में, दुख में उनको वो अपने आप को रखता है हमेशा। इस तरह बताने के बाद अब भगवान 14 और 15 नंबर श्लोका में बता रहे हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण लॉन्ग टर्म में हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में। तो जो 14 एंड 15 16 सॉरी 14 एंड 15 में ही है, 14 15 में हम क्या देखते हैं, जब सतोगुण में कोई मरता है लॉन्ग टर्म, ऐसे सतोगुण में रहते रहते अगर कोई मरता है तो वो महर्षियों के उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। महर्षियों का उच्चतर लोक क्या है, हम इस ब्रह्मांड से समझते हैं, ये है पृथ्वी लोक। और महर्षियों का उच्चतर लोक हो गया ये महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हाईएस्ट अबोर्ड जो है इस भौतिक जगत में वो है सत्यलोक। ये इसका एलिवेशन होता है, सत्यगुण सतोगुण में एलिवेशन होकर हाईएस्ट सतोगुण में, पर स्टिल ही इज इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स से पार नहीं हुआ, ब्रह्मांड के अंदर ही है। और जो रजोगुण में मरते हैं, 15 नंबर श्लोका, जो रजोगुण में मरते हैं वो सकाम कर्मियों के बीच इस पृथ्वी में फिर गधा खटनी करने के लिए आते हैं। स्वर्ग लोग जाते हैं, फिर लौट के बुद्धू घर को आते हैं, फिर वही काम करो जो आप करके गए थे, फिर उसी को करने आओ। और तमोगुण में जो मरता है वो अधम योनियों को प्राप्त करता है। ये देख रहे हैं हम लोग, अधम है, भूलोक से जितने भी हैं सब अधम है, इन लोगों को प्राप्त करता है। आसुरी प्रवृत्ति का, पशु जीवन का उनको वृद्धि मिलता है। इस तरह इनका लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन क्या होता है, इनका एलिवेशन होता है, ये वापस लौट के बुद्धू घर को आते हैं और ये नीचे चले जाते हैं, असुर जैसा एनिमलिस्टिक लाइफ में ये अपने आप को रखते हैं। 14 और 15 में बताने के बाद 16 से लेकर 18 तक में भगवान बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे जीवन में। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, जो सतोगुण में रहते हैं उसका रिजल्ट आता है कि वो दुख में नहीं रहता है। सतोगुण में होने के कारण वो चीजों को सही रूप से समझ पाता है, देख पाता है, संतोषी होता है, उसको दुख नहीं घेरते हैं। दुख की सिचुएशन रहती है पर वो दुख से परे रहता है क्योंकि वो सतोगुण का अधिकारी है। लेकिन जो रजोगुणी होता है वो दुख, लोभ, इन सब में हमेशा घिरा हुआ रहता है। इसके कारण क्या होता है, वो जितना है वो नहीं देखता है, जो नहीं है उसके लिए रोते रहता है। और जो तमोगुण में रहता है वो व्यक्ति हमेशा बेवकूफी करता है और अपने जीवन को एमलेसली बस दिन काटना है, काट के गुजर जाता है और एक दिन फोटो में माला बनकर, माला लगा दी जाती है और वो टंग जाता है। किसी का भला करके नहीं जाता है, न खुद का न किसी का। बल्कि ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं जो दुनिया भर का कर्जा और छोड़ देते हैं फैमिली पे, डिप्रेशन से मर गए या तो फिर उन्होंने कुछ सुसाइड आदि अटेम्प्ट किया और जीते जी भी भारी थे, मरने के बाद भी बोझ छोड़ के गए। इसीलिए हमको अभी डिसाइड करना है मैं किस गुण में हूँ, मुझे किस गुण में आना है, कौन सा गुण बेटर है। हम सबका स्टोरी है ये, और हम सबको इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लाना है भगवत गीता के इस चैप्टर के बाद। 17 नंबर श्लोका नहीं, हमने 18 तक कर लिया कि किस तरह से तमोगुणी व्यक्ति जो है सब पे भारी पड़ता है। एक छोटा सा एक्टिविटी है, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को हम समझ रहे हैं और अच्छे से समझें, तो एक एक्टिविटी है जो कि मैं आप लोगों को करने के लिए नहीं बोलूंगी, मैंने बनाया है ऑलरेडी, आपको जस्ट उसको देखना है। सतोगुणी व्यक्ति का, रजोगुणी व्यक्ति का, तमोगुणी व्यक्ति, ये सतोगुणी है और ये रजोगुणी है और ये तमोगुणी व्यक्ति है। इनका लाइफस्टाइल को आप कैसे देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति का क्या टेस्ट है ना, वो कैसे अपना लाइफस्टाइल को जीता है, उससे हमको पता चल जाएगा इसमें अभी फिलहाल कौन से गुण ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जैसे उनका क्या होता है, बुक रीडिंग का अगर चॉइस मिलता है, सतोगुणी व्यक्ति जो है कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ेगा, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ेगा।
रजोगुणी व्यक्ति है, कुछ नॉवल, कुछ थ्रिलर, कुछ निकालना है उसको, कुछ ढूंढना है, कुछ एक्साइटमेंट रहता है उसके अंदर। एंड तमोगुणी व्यक्ति है जो आप लोगों को मालूम ही है कि वो सेक्सुअल बुक्स वगैरह जो है जिसमें उसको मेंटली फिजिकली एंड करके जो आनंद आएगा वैसा चीज वो करना चाहेगा, जिससे कुछ क्रिएटिविटी नहीं आता होता है, सिर्फ 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 उसका चेतना दूषित रहता है और कुछ नहीं रहता है। कभी कभी आदमी लोग इतने तमोगुण में रहते हैं कि उसको लगता है कि किसी को आंख मार दिया या किसी को देख लिया तो उसका तृप्ति हो गया। तो इनका तमोगुण अज्ञानता में है, इसीलिए ये इन चीजों में पड़े रह जाते हैं। वर्क एक्टिविटीज कैसा रहता है, ये हमेशा ज्ञान में कार्य करते हैं, करने के बाद अफसोस नहीं करते, करने के बाद पहले 100 बार सोचते हैं और करने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन ये क्या है, करने के बाद अफसोस करते हैं कई बार। मनी इज हनी इनका मोटिव होता है कि पैसा ही सब कुछ है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और उसको पाने के लिए कई कई बार वो गलत मीन्स अपना लेते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं। इनका तो कोई कुछ क्लियरिटी, ये चैरिटी नहीं होगा, एक्चुअली क्लियरिटी होगा, टाइपिंग एरर हो गया। इनका कोई क्लियरिटी नहीं होता, लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता, ना करते हैं ना किसी को करने लायक छोड़ते हैं। ये जो हमारे दिन का जो समय होता है ना, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सतोगुण समय है सुबह 4 बजे से एटलीस्ट 8-9 बजे तक रहता है, पर 12 बजे तक बोला जाता है। और रजोगुण जो है 12 से 8 बजे एक्टिव ज्यादा रहता है इनका। एंड तमोगुण जो है रात को 8 से 3 बजे। इस तरह हमारा समय भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्लासिकल सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे। रजोगुणी है बड़ा अच्छा रॉक गाना, जैज म्यूजिक जो है। और ये वाला तो क्या है, कुछ गाना वाना कुछ नहीं है, सिर्फ दूसरे को चिल्लाता है, इसका अपना ही भजन खत्म नहीं होता है, चिल्लाना, गंदी गंदी गालियां देना। और अगर कुछ सुनता भी है तो वो सेक्सुअल रिलेटेड गाना जो एजिटेट, उसको सेक्सुअली एजिटेट करे वैसा गाना सुनेगा। सतोगुणी व्यक्ति को थोड़ा सा पार्क, नेचर, जंगल जैसा है, ये सब बहुत भाता है। रजोगुणी व्यक्ति सिटी का धूम धड़का में बहुत अच्छा रहना पसंद करता है। और तमोगुणी व्यक्ति का जो शौक होता है पब्स, नाइट क्लब्स, इनमें इनको बहुत अच्छा लगता है। फूड हैबिट इनकी होती है, ये कुछ ऐसा खाते हैं जैसा होलसम है, जूसी है फूड, जिससे खाकर उनको पौष्टिक मिले, पोषण मिले, जीवा के स्वाद के लिए नहीं बल्कि जीवन की वृद्धि के लिए खाते हैं। और ये जीवा के स्वाद के लिए खाते हैं, खाने के टाइम भी पछताते हैं और निकालने के टाइम भी पछताते हैं। और ये अनटच्ड, जिसको अच्छे लोग टच भी नहीं करना चाहते हैं, जैसे डेड बॉडीज खाते हैं, चाहे वो एनिमल्स की डेड बॉडीज हो या जो भी हो। एंड शराब मदिरा उन सब में ही रहते हैं। स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है, क्योंकि ये धर्म को फॉलो करते हैं तो हैप्पी एंड नॉलेजेबल रहते हैं। ये जो रजोगुणी है वो हमेशा एजिटेटेड रहते हैं, क्योंकि जितना टारगेट बनाया था और अब टारगेट बड़ा हो गया, खुश नहीं है अपने आप से, लोभ बढ़ गया इनका। और ये तो भैया लेजी है, आज करे सो कल करे, ऐसा वाला इनका थिंकिंग है। हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि देखते हैं दुनिया में सब कुछ कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है इनके नेचर में। 19 नंबर श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि जो वास्तव में देखता है कि एक्चुअली प्रकृति के 3 गुण ही मेन फंक्शन कर रहे हैं। मैं 19 नंबर पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिएगा। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुण के अतिरिक्त और कोई अन्य करता नहीं है, तब वह परमेश्वर को जान लेता है और इन 3 गुणों से परे होना चाहता है और वह दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। क्योंकि उनको मालूम है कि अरे मैं तो 3 गुणों से बाउंड हूं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण प्रीडोमिनेंस हो रहा है और इनमें कंपटीशन चल रहा है। मैं नहीं चाहते हुए मुझे कराना करने को मजबूर किया जाता है, मुझे इनसे बाहर निकलना होगा। और हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3.27, अगर कोई निकाल सकता है तो फटाफट निकालें, अदरवाइज मैं निकाल के रखी हूँ, आप लोग सिर्फ सुनिए। 3.27 में भगवान ने बताया था, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। एक्चुअली 27 में भगवान ने तीसरे अध्याय यानी कर्म योग में ही भगवान ने बता दिया कि क्या प्रकृति क्रियामाणानि, ये एक्चुअली प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ फंक्शन कर रहे हैं। सारा कुछ फंक्शन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख आत्मा है, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो अज्ञान लोग जो हैं, वो अहंकार में सोचते हैं कर्तारहम इति मन्यते,
अरे मैं ही तो करने वाला हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बट एक्चुअली ही इज नॉट द एक्चुअल डूअर। द थ्री मूड्स, प्रकृति के जो तीन गुण है वो फंक्शन करवा रहे हैं। भगवान ने क्लियर किया कि अहंकार के कारण सोचते हैं मैं ही कर रहा हूँ। अरे मैं अगर कर रहा हूँ तो एक बच्चे का जिसका जन्म देने के साथ साथ माँ का देहांत हो गया, वो बच्चा कैसे पल रहा है, जबकि माँ सोचती थी कि मैं नहीं रहूंगी तो ये बच्चा कैसे रहेगा। और 7.14 में भी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसमें वापस हम एक बार रिवीजन करते हैं। 7.14 में भी भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों के बारे में कुछ कहा है। तो क्या कहा है? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान ने कहा है देवी हेषा गुणमयी, मेरे ये भौतिक प्रकृति जो है तीन गुणों से कार्य करती है, सतोगुण रजोगुण एंड तमोगुण। मम माया दुरत्तया, और मेरी इस एनर्जी को पार करना दुरत्तया है, मुश्किल है, नामुमकिन है। पर एक रास्ता है अर्जुन, मामेव जे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, माया मेतम तरंति ते, वो इस माया के भव सागर से तुरंत पार हो जाते हैं, तर जाते हैं। भगवान ने बताया कि देखो मेरे इस थ्री थ्री गुणा ऑफ, जो प्रकृति के तीन गुणा है, थ्री मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पेशेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, इनसे बाहर निकलना असंभव प्राय है। लेकिन जो माम एवं प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, जो धर्म की शरण ग्रहण करता है, धर्म की शरण ग्रहण करके भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान बोलते हैं तुरंत मैं उसको माया से पार कर देता हूँ। क्योंकि ये मेरी एनर्जी है ना, मेरी एनर्जी मुझ पर वर्क नहीं करती है, मेरी एनर्जी इन जीवों पे वर्क करती है। मैं इस एनर्जी के अंतर्गत नहीं हूँ, मैं इस एनर्जी को कंट्रोल करता हूँ। और मैं इस एनर्जी के द्वारा उस जीव को जो मेरे शरणागत है, यानी उस भक्त को कंट्रोल करने नहीं देता, क्योंकि मेरे भक्त का डायरेक्ट कंट्रोलर मैं होता हूँ, इसलिए वो आराम से पार कर जाता है। हमने ये दो श्लोका ऑलरेडी पढ़ा था। और इसी कारण हम देखते हैं कि भगवान के तीन गुण कैसे फंक्शन करते हैं। और भगवान ने एक्चुअली अर्जुन महात्मा को एक इंस्ट्रक्शन दिया था सेकेंड चैप्टर के 43 नंबर श्लोका में। आप लोग रेफरेंस सिर्फ लिख लीजिए, कभी और पढ़ लीजिएगा घर पे। सेकेंड चैप्टर के 43 नंबर श्लोका में भगवान ने बोला, वो बताया, देखो ना सतोगुण ऊपर है, ना रजोगुण ऊपर है, ना तमोगुण ऊपर है। यद्यपि सतोगुण इन तीनों में से ऊपर है, पर सतोगुण भक्ति में या तुमको मेरे धाम में लाने के लिए सतोगुण से भी ऊपर आना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या बताया 43 नंबर श्लोका में कि त्रय गुणया विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। निस्त्रय गुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, यानी सतोगुण से भी ऊपर कुछ है। क्या है हम 16th चैप्टर में देखेंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि सतोगुण तक तो इसलिए आना है ताकि हम ह्यूमन लाइफ तक आ सके, सही मनुष्य जीवन जी सके। मनुष्य जीवन जब समझ जाएंगे तो उसको प्रैक्टिस करके हम सतोगुण से ऊपर यानी शुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे। एंड दैट इज द, वो एक ऐसा एयरपोर्ट, जैसे एयरपोर्ट होता है ना, हमको ऊपर अगर फ्लाइट हमको उड़नी है, टेक ऑफ करना है, तो हमको एक एयरपोर्ट बेस होना पड़ेगा। तो शुद्ध सतोगुण जो है वो बेस है जहां से हमारा फ्लाइट जो है वैकुंठ के लिए उड़ेगा। इट्स नॉट टफ। एक्चुअली हम अगर सोचते हैं अरे माता जी जो ये लंबा लंबा बात बोल रही है, ये क्या पॉसिबल है आज के इस टफ कंपटीशन वाले वर्ल्ड में, जहाँ लोग पेट का भरते भरते भी पेट का और हमारा जो डे टू डे नीड्स का जरूरत पूरा नहीं कर पाते हैं। यस, इट्स नॉट एट ऑल टफ, इट्स प्रैक्टिकल। एंड शिला प्रभुपाद ने अपने इस मिशन में करके दिखाया है। कितने विदेशी भक्त इनको पालन करके, जो कि सब कुछ, जिनमें बोलते हैं ना कि सारे सारे के सारे दुष्गुण अब जिनमें एग्जिस्ट थे, जिनमें थे, निहित थे, उन्होंने जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ भागवत गीता एंड भागवतम, उन्होंने अपने आप को सतोगुण तक उन्होंने पहुंचाया एंड सतोगुण से शुद्ध सतोगुण तक पहुंचाया। दिस शिला प्रभुपाद का ये मिशन एग्जाम्पल है कि भगवत गीता में जो लिखा है आज के डे में लोग प्रैक्टिस करके कर पा रहे हैं। तो 19th नंबर श्लोका में इस तरह जब भगवान ने बताया कि जब कोई देखता है कि किस तरह से ये गुण कार्य कर रहे हैं, मैं एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ, गुण कार्य कर रहे हैं, वो भगवान को समझ जाता है कि भगवान की एनर्जी कितनी शक्तिशाली है, और उस शक्तिशाली भगवान के आगे वो अपने आप को सरेंडर करता है। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, सतोगुण सोने की चेन है मान लीजिए, रजोगुण चांदी की चेन है, और तमोगुण ब्रोंज की चेन है। यानी
मेटल है ये थोड़ा कॉस्टली एक्सपेंसिव मेटल है, ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा मतलब नॉर्मल है तीनों ही हैंडकफ, है तीनों ही साकल। अगर मान लीजिए मिस्टर ए को गोल्ड चेन में, गोल्ड हैंडकफ में बांध दिया जाता है, मिस्टर बी को सिल्वर में, और मिस्टर डी को ब्रॉन्ज या आयरन की मान लीजिए, और तीनों का हाथ बंधा हुआ है, तो मिस्टर ए ये बोल के खुश होगा क्या, ए मेरा तो सोने का चेन है, तुम लोग का तो पीतल और चांदी का ही है। या बी, जो मिस्टर बी है वो बोलेगा ए मेरा तो फिर भी चांदी का है, तुम तो एकदम लोहे में पकड़े जकड़े हुए। चाहे सोने के में जकड़े हो, चाहे चांदी के में जकड़े हो, चाहे लोहे के में जकड़े हो, बंधन तो तीनों में है ना। हमको क्या करना है, इन बंधन से मुक्त होना है। तो इसीलिए हमारा बुद्धिमानी ये नहीं है कि हम सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, अरे मैं तो सतोगुणी व्यक्ति हूँ, अरे मैं रजो, अरे मैं तो तमोगुणी हूँ। नहीं, हमको इन तीनों से बाहर निकलना है। और भगवान ने 20वां नंबर श्लोका में कहा है, गुणे नाते तानित्य त्रीन देही देह समुद्धवाद। भगवान बोल रहे हैं ये गुणों को पार करना है। कितने गुण, तीन गुण। इन तीन गुणों को जब पार कर जाता है जीव, बद्ध जीव, तो उसको क्या प्राप्त होता है, इस तीन गुणों को प्राप्त करने से वो इस देह को, इस आत्मा को इस देह के चक्कर से छुड़ा लेता है। नित्य जन्म मरण इन चक्करों से वो छुटा लेता है। और छुटाकर वो क्या प्राप्त करता है, तो जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत अश्नुते। यहाँ पर श्लोका में देखिएगा, जन्म मृत्यु माने इस संसार में वापस आने, जन्म मृत्यु के चक्र से, दुख और दोष, इस संसार के जो भी दोष है उनसे वो तुरंत मुक्त हो जाता है। अमृत अश्नुते, अमृत अश्नुते माने वो फिर अमृत को प्राप्त करता है। अमृत यानी ऐसा, इस बार जब मरता है तो वापस मरने के लिए नहीं आता है, यानी फिर उसका जन्म नहीं होता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने बोला कि गुणों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठना तो आना ही चाहिए। अभी 21 नंबर जो श्लोका है, इसमें अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि हे भगवान, मुझे कुछ जानना है, मेरे अंदर थोड़े डाउट्स है। 3 प्रकार के प्रश्न रखते हैं अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाने जाते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। ये 3 प्रश्न करते हैं कि इनके लक्षण क्या है। ये गुणातीत जो है, 3 गुणों से परे है, इनका लक्षण क्या होगा, सिम्टम्स क्या है, उनका आचरण, प्रैक्टिकल व्यवहार कैसा होगा इनका, और वह प्रकृति के गुणों को किस तरह से लांघेगा। तो अर्जुन महात्मा के जब इस 3 प्रश्नों का उन्होंने सुना और उत्तर दिया, इन्होंने 22 से स्टार्ट किया। 22वें नंबर श्लोका में वो इंटरनल कंडक्ट बता रहे हैं। जो गुणातीत व्यक्ति है उनका इंटरनल कंडक्ट कैसा होता है। 22वां नंबर श्लोका देखते हैं। 22, 23, 24 एक्चुअली सेम ही है। तो ये क्या है, ये किसी से घृणा नहीं करते, ना किसी से नफरत करते हैं, ये हमेशा ज्ञानवान रहते हैं। ज्ञान के, शास्त्रों का, वेदों का इनको ज्ञान होता है, गुरु का ज्ञान होता है, जीवों का, परमात्मा का ज्ञान होता है। और ये ना तो किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, ना डिटैच्ड होते हैं। इनको मालूम है संसार में इनका रोल क्या है, उस रोल को बखूबी निभाते हैं। लेकिन उस रोल को निभाते निभाते उस रोल में खो नहीं जाते हैं। जैसे एक ड्रामा आर्टिस्ट होता है, उसको अगर रावण का रोल मिलता है तो वो स्टेज में बखूबी रावण का रोल निभाता है। इतना अच्छा रोल निभाता है कि उसका बेटा ट्रेस आउट ही नहीं कर पाता है ऑडियंस में बैठकर कि ये मेरे पापा ही है। कि उसकी मम्मी बताती है, ये देखो तुम्हारे पापा है। पर उसको मालूम है कि ये मेरा कैरेक्टर सिर्फ स्टेज तक ही है। वो घर जाकर अगर रावण जैसा व्यवहार करे अपने बीवी और बच्चे के साथ, क्या उसको शोभा देगा, पीस देगा? नहीं। तो इसी तरह हमको भी जानना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उस ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाना है, उससे अटैच नहीं हो जाना है। और घर जाके बेवकूफी, जैसे वो रावण अटैच हो गया, मैं रावण ही हूँ, सब लोगों ने बहुत सराहा, मैं तो रावण हूँ, किसी ने पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ, सब मुझे रावण ही समझ रहे थे, और घर भी आकर यही करूँ। तो ये मूर्खता है। इसी तरह इंटरनल उनका कंडक्ट रहता है कि वो किसी से ना तो द्वेष करते हैं, ना किसी से नफरत करते हैं, हमेशा ज्ञान में रहते हैं, अनटेस्ट भाव से अपनी ड्यूटी करते हैं। और इस तरह से वो दीर्घायु, लंबा आयु जो है वो लोग बिताते हैं। और दुख का और
दुख और दोष का जीवन से परे होते हैं। लोगों में ना दोष दिखाते हैं, ना उनके अंदर किसी प्रकार का दुख रहता है। और 22 नंबर श्लोका के बाद 23 और 24 और 25 लगातार ये 3 श्लोका जो है वो एक्सटर्नल कंडक्ट यानी बाहरी आचरण कैसा होता है, ये तो उसके अंदर का आचरण बताया हमने। बाहरी आचरण कैसा होता है, 3 यहाँ पर हमने सब डिवीजन किया बाहरी आचरण का। जैसा है कि वो अपने साथ कैसा व्यवहार करेगा, तो वो हर स्थिति में बहुत स्टेडी रहेगा, बहुत स्थिर रहेगा, विचलित नहीं होगा। और अन्यों के साथ या अन्य सभी वस्तुओं के साथ वो समदृष्टि, इक्वल विजन रहेगा उसका। और वो कभी भी कोई भी कार्य विमसिकली नहीं करेगा, मन मर्जी से नहीं करेगा, ऐसे कुछ मन के सनक के हिसाब से कर लिया, ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ कुछ गुण बताए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 गुण जो है कैसे यहाँ पर कार्य करते हैं। ये गुण जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारे गुणों का लिस्ट दिया गया है, जैसा कि उदासीन, वदासीनो, श्लोका नंबर 22, 23, 24, 25, इनमें कुछ कुछ गुण है। मैं थोड़े से गुण पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अगर गुण पढ़ते भी हूँ तो आप लोग इसको देखिए कि ये सभी परिस्थिति में बहुत स्थिर रहते हैं। यानी कौन सी परिस्थिति में, यदि कोई इनका बहुत बड़ाई कर देता है तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम फूला नहीं समाया और मेरा बड़ाई कर दिया तो पूरा घर लुटा दूं, नहीं। ना तो ये मान में ना ही अपमान में, ये दोनों में समभाव रहते हैं। ना तो ऐसा है कि किसी ने मेरे बारे में बोल दिया और मेरा एकदम माथा खराब हो गया, मैं अपना पूरा जीवन का प्रेसियस 1, 2, 3 दिन उसका बात सुन सुन के सोच सोच के खत्म कर दिया, रो दिया, और अपने लाइफ में अपने फैमिली में डिस्टर्ब सबको क्रिएट कर दिया मैंने। ना तो वो किसी के बड़ाई से खुलता है, ना किसी ने उसके बारे में कुछ बुरा बोला तो उसको फर्क पड़ता है। ये है, वो स्टेडी रहता है हर सिचुएशन में। कहा जाता है निंदक से हमेशा प्रेम करना चाहिए, जो आपकी निंदा करता है ना उससे हमेशा निंदक नियरे राखी, निंदक को अपने पास ही रखना चाहिए। कम से कम मुझे कोई तो बता रहा है मेरा फॉल्ट्स क्या है, मुझको चेक करने का मौका मिल रहा है, मैं करेक्ट करूंगी और बढ़िया बन पाऊंगी मैं। इसलिए वो स्टेडी रहता है। और मान अपमान इन सब में स्थिर रहता है, स्टेडी रहता है। हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, उसको सुख और दुख जो भी मिलता है उसमें भी वो इक्वल रहता है, ना सुख से विचलित होता है ना दुख से वो डिस्टर्ब होता है। सुख और दुख उसके लिए वो उन दोनों को इक्वली ले सकता है अपने, उसको मालूम है किस सीमा तक मुझे इसको सुखी में अपना पोजीशन नहीं भूलना चाहिए और दुख में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पोजीशन वापस अच्छी होगी कि नहीं। तो दोनों में उसको स्थिरता बनी रहती है। ना ये बहुत ज्यादा डिजायरस, बहुत ज्यादा इच्छा करता है, ना ही ऐसा है कि ये इच्छा ही नहीं करता है। इसको मालूम है इसकी इच्छाओं की सीमा क्या है। ये सारा मैं हेडिंग इसके अंदर से बता रही हूँ, आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर डील्स इक्वली विथ एवरीवन एंड एवरीथिंग, जितने भी जो भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, सबके साथ समभाव से बर्ताव करता है। कैसे, तो कहा जाता है इसके लिए कोई चीज बहुत ऐसा भी नहीं है कि संग्रह कर लूं। सम यहाँ पर श्लोका में ये चीज आएगा, शम लोष्टम शम कामचना, मतलब इसके लिए पत्थर, मिट्टी या सोना कोई मायने नहीं रखता है। सबको वो केयर करता है, सबका अच्छा से देखभाल करता है, लेकिन किसी के प्रति ये सोना है तो इसको इकट्ठा कर लें और ये मट्टी है तो इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। वो मालूम है कि समय पर सब कुछ यूज होने वाला है। भगवान की सर्विस में जो जो यूज होता है सब उठाता है, सर्विस करता है, और फिर जो जो दरकार है उसको सर्विस में लाता है और जो दरकार नहीं है उसका सदुपयोग करता है। और उसका क्या है, सभी इक्वली सबके साथ कैसे है, तो उसका ना तो कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, सबके साथ फ्रेंडली होता है। हमेशा एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हंसते रहता है, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमेशा आगे रहता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए ना तो वो खुद दुखी रहता है, ना उसके आसपास कोई रहते हैं उनको दुखी रहने देता है। दूसरा है, वो कभी भी कोई भी कार्य मन मन मुताबिक नहीं चलता है, मन का मर्जी जो है उसके हिसाब से नहीं, विमसिकली कुछ नहीं करता है। तो यहाँ पर आया है कि वो क्यों ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के प्रति सरेंडर्ड रहता है। इसी श्लोका में यहाँ पर हमको मिलेगा कि वो हमेशा सर्वारंभ परित्यागी, वो हमेशा सरेंडर्ड रहता है भगवान के पास, और हमेशा अपने आध्यात्मिकता के प्रति डिटरमाइंड रहता है कि मेरा इस शरीर का 2 कर्तव्य है, एक शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए। शरीर के लिए तो जानवर भी करते हैं, पर मुझे ह्यूमन लाइफ मिला है, एक रेस्पॉन्सिबल लाइफ मिला है,
मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है। और इस तरह से वो कभी भी, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में हमेशा रहता है, शास्त्रों का ज्ञान रहता है, भक्तों से घिरा रहता है, वेल विशर्स से घिरा रहता है, गुरु साथ रहते हैं, भगवान साथ रहते हैं, वो कोई भी चीज विम्सिकली मन के सनक के अनुसार नहीं करता है, पूरा सोच समझ के शास्त्रों के अनुसार करता है। और फिर 25 नंबर श्लोका होने के बाद हम 26 नंबर श्लोका में देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म स्तर तक पहुंचता है। वो प्रकृति को तीनों गुणों को लांघ करके शुद्ध सतो गुण में आता है और वो इन तीनों गुणों को पार करके अपने आप को इन तीनों गुणों से परे कर लेता है। जो वो स्थिति होता है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबल स्थिति है। और 27वें नंबर श्लोका में जो कि अंतिम श्लोका है, इसमें भगवान बताते हैं, 26 नंबर श्लोका में भगवान ने भक्ति योग को एक्चुअली स्थापित किया है। भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति योग है वो सबसे टॉप मोस्ट विधि है जिसके द्वारा हम तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। जैसे भगवान ने बताया ना कि देवी हिषा गुणमय मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, वो तुरंत पार कर लेता है। भक्ति योग से इस स्थिति को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। और अंतिम श्लोका जो भगवान ने बताया कि देखो जो निराकार ब्रह्म है उसका भी आधार मैं ही हूँ, लेकिन वो क्या है, मेरा आंशिक ज्ञान है, वो मेरा आंशिक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है भक्ति योग से मुझे पूर्ण रूप से भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के रूप में भजना। मैंने एक स्लाइड यहाँ पर दिया है, ये 1000 रुपए का नोट है। जब किसी के पास 1000 रुपए होता है और वो अगर उसको चेंज मतलब उसको अगर उसको चेंज करना होता है, खुचरा पैसा करना होता है उसका, तो वो इस 1000 रुपए से 500, 100, 50, 20, 10, 5 रुपए, चवन्नी, अठन्नी सब कुछ निकाल सकता है। यानी इस 1000 रुपए में ये सारे नोट सम्मिलित है। आप चाहे तो किसी वक्त भी ये नोट क्रिएट कर सकते हैं। कब? जब 1000 रुपए। लेकिन आप सिर्फ अगर 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया इकट्ठा करते हैं तो वो 1000 रुपया नहीं बन सकता है। भगवान भी यहाँ पर यही बोलते हैं कि ये जो ब्रह्म रियलाइजेशन है, ये मेरी ज्योति में लीन हो जाना या परमात्मा की खोज करके परमात्मा में ध्यान करना, ये मेरा आंशिक रियलाइजेशन है। इससे मुझे कोई आंशिक रूप में ही प्राप्त कर सकता है। यदि कोई मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में भजता है, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में, तो वो मान लो उसके पास 1000 रुपए का नोट आ गया, यानी बाकी सारा चीज परमात्मा रियलाइजेशन, ब्रह्म रियलाइजेशन, निराकार रियलाइजेशन, साकार रियलाइजेशन, सब कुछ इसके आगे फीके। तो भगवान ने फाइनली भक्ति योग और भक्ति ही वो माध्यम बताया जिससे इन तीनों गुणों से हम पार होकर के अपने आप को भव बंधन से मुक्त कर कर भगवत धाम को जाने के लिए सशक्त कर सकते हैं। तो हम 3 गुणों के बारे में जब जानेंगे तभी इन 3 गुणों में एटलीस्ट पहले हम सतोगुण में आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सतोगुण से हमारी फ्लाइट और ऊपर जाने का चांसेस है। तो जब हम सतोगुण में आएंगे तो कैसे करना है, हमको देखना है सबसे पहले कि हमारे में कौन सा गुण जो है प्रमुख है, कौन सा गुण एक्टिव मोड में रहता है ज्यादा। आज आपने देखा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कौन सा गुण ज्यादा मेरे अंदर एक्टिव रहता है। अगर मुझे भगवान को समझना है, अगर मुझे शास्त्रों का नॉलेज अगर यहाँ पर दिमाग में रखना है, ब्लॉक करके रखना है, तो मुझे एटलीस्ट सतोगुण में आना है। और हमेशा लड़ाई चलेगी हमारे तीनों गुणों के बीच में। लोग प्रोवोक करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही हम प्रोवोक होंगे हम वापस नीचे आ जाएंगे। इसलिए हमको ये देखना है कि हाउ टू मेंटेन माय हायर पोजीशन। और अपने आप को, हमारे अंदर हमने कई कई दोष आज पाए हैं, उन दोषों को वर्कआउट करके एटलीस्ट सतोगुण में आए। सतोगुण में आएंगे तो शास्त्रों की बात समझ में आएगी, गुरु के आज्ञा का पालन करने का मन करेगा, और फिर हम शुद्ध सतोगुण में यानी गुणातीत हो जाएंगे। and that is the highest and that is the exact position from where we will start our journey, go back to our original home. तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। बाकी ये हमारा लेवल 1 है। तो हमारा लेवल 1 जो है, इसमें हम लोग सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। किसी को अगर बहुत डिटेल में गीता समझनी है
तो हमारे वीकली 2 डेज क्लास हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस सेशंस। किसी को अगर है वो अपना नाम जो है लिखा सकते हैं और वो मतलब लेवल 2 में एलाबोरेटली डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग 1 साल में कंप्लीट करते हैं। तो फिलहाल लेवल 1 के लिए इस समय तक 1 घंटे तक इतना ही बता पाना संभव था। फिर भी कोई प्रश्न है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का आंसर कर पाऊं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी,